आज खुशी का माहौल है, पूरा खुश। सुबह से लेके शाम तक अभी तक खुश हैं। अच्छा अच्छा। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी आ रहे हैं। हाँ। और कोपरिया की धरती धन धन हो गए हैं। हम लोग खुशी मग्न से पूरा विभोर हो चुके हैं। हाँ। जी और बताइए कथा कब से कब चलेगी? मतलब 2 बजे से 6 बजे तक। 2 बजे 6 बजे तक। जी, जी, अच्छा, महाराज जी कब आएंगे? महाराज जी आ चुके हैं। महाराज जी आ चुके हैं। अभी आवास में ठहरे हुए हैं। हाँ। उनको अभी सब खाना का व्यवस्था करके अभी जस्ट अबे किए हैं, अभी मंच पर आए हैं। हाँ। कल महाराज जी यहाँ पर पधार जाएंगे। महाराज जी यहाँ आ जाएंगे। कल 2 बजे से कथा चलेगा। बिल्कुल आनंद भोर से कथा विभोर तरह से सुनेंगे। मतलब पूरा आप लोग जो है काम में पूरा पागल हो चुके हैं। पागल हो, सुबह से शाम तक नहीं देख रहे हैं। जी, जी। जब से कलश यात्रा किए हैं, कलश उठाए हैं, तब से एकदम विभोर बने हुए हैं। अभी तक अपने घर नहीं गए हैं। क्यों? लगता है कि स्वर्गमय जिंदगी है। जी जी। स्वर्ग में घूम रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो 9 दिन जो कटेगा कहीं न कहीं स्वर्ग की तरह लगेगा। क्या बात, अब दिल से कुछ उतना उभार नहीं कह पाएंगे। जी। महाराज जी के कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के मुखारबिंद से जो अमृत वाणी आएगा उसको ग्रहण करेंगे और और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कैसे हैं भैया? एकदम मस्त है। कैसा लग रहा है आपके गांव में इतने बड़ा कथा बहुत हर्षोल्लास से बहुत। महाराज जी का क्या चीज अच्छा लगता है? महाराज जी का कथा अच्छा लगता है सभी, इसीलिए ना आदर्श ग्राम कोपरिया में आए हुए हैं। नहीं जब तो पहली बार पता चला होगा कि महाराज जी हमारे ग्राम में आ रहे हैं तो उस समय कैसा फील होता होगा? बहुत बहुत अच्छा फील हुआ था। जी। हम लोग को तो पहले से भी यही चेष्टा थी कि महाराज जी को ही बुलाएं। तो उनका मनोकामना हुआ तो महाराज जी खुद कोपरिया के धरती पे आप कल 2 बजे से उनको देखिएगा। अच्छा, महाराज जी को स्पेशल क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके इतना सुदूर इलाका में महाराज जी वृंदावन से आपके सहरसा जिला में आ रहे हैं। नहीं, उसको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये छोटी सी कोपरिया गांव में आप देखिए वृंदावन और कहाँ कोपरिया इतना बड़ा है। आदर्श ग्राम कोपरिया लग चुके, पंचायत वासी और हमारे जिला से भी बहुत अच्छे फेवर मिल रहा है। तो मैं छोटी इसीलिए बोल दिया कि देवकी नंदन महाराज तो विख्यात हैं। जी जी, विश्व विख्यात हैं। हमारे गांव उसके बराबर में बहुत। हाँ, देवकी प्रियाकांत जो हम लोग पहुँचे भी थे तो बहुत अच्छा लगा था महाराज जी से। महाराज जी का भजन भी हम लोग पहले से भी सुनते हैं तो अच्छा लगेंगे। अच्छा, महाराज जी एक सेंटेंस बोलते हैं और आंदोलन चला रहे हिंदू राष्ट्र, इस पे आपका क्या कहना है? बड़ी बात है। सनातन को बहुत सपोर्ट करते हैं हम। उनके सनातन का, हिंदू राष्ट्र का हम भी सपोर्ट करते हैं और उनका सनातन में मेरा भी रजिस्टर हो चुका है। मैं भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी सनातन को एक नंबर में लेके चले और कोई भी राष्ट्रवाद पे या ये मुस्लिम हिंदू पे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो करते हैं। लेकिन हमें सनातन चाहिए। हम सनातन में पले बढ़े हैं, हमारी जो शाखा है वो सनातन में पले बढ़े हैं। हाँ। तो वही हमको चाहिए। महाराज जी सनातन को सपोर्ट करते हैं और हिंदू राष्ट्र का जो है अभी सनातन बोर्ड का मेंबर मेन अध्यक्ष वही हैं। जी जी जी। गुरु जी ही। तो हम लोग उनका चेला हैं, हम लोग भी उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग शुरू से ही उनके भजन सुनते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुए हैं हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे उनका हर दिन प्रोग्राम देखते हैं, लाइव प्रोग्राम देखते हैं। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था लखनदर में, वहाँ भी हमने भी 7 दिन तक देखा। उसके बाद प्रियाकांता जू में उनका जो ये होली महोत्सव हुआ था हम उनमें भी देखे थे। हर जगह उनका प्रोग्राम जब भी होते तो उस टाइम लाइव हम लोग देखते हैं। और अब हर्षोल्लास है कि महाराज जी के सामने हम लोग प्रवचन, उसमें भी हम लोग यहाँ मेला कमेटी हैं युवा रक्षा बल, और हम लोग को तो हर जगह जाने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि महाराज जी के बगल में बैठने का। और ये बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी से हम लोग सामना सामनी प्रवचन सुनेंगे। कभी नहीं सुने थे उनका प्रवचन, वही यूट्यूब पे लाइव पे इसी पे सुने थे। आज मेरे गाँव में मैं इतना हर्षोल्लास हूँ कि मेरे गाँव में मैं जहाँ रहता हूँ, जॉब करता हूँ, जॉब छोड़ के अभी महाराज जी का 9 दिन के लिए प्रोग्राम अपने गांव में 9 दिन ही रहूंगा यहाँ पे। और मेरा ड्यूटी भी यहीं लगा हुआ है कि आप प्रोग्राम में आपका 1 नंबर इसमें लिस्ट है सभी आदमी का, 20 से 25 आदमी का, उनका सभी ये भव्य पंडाल में रहेंगे। हम लोग भी यहीं रहेंगे। बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारे श्रद्धालु भक्त बिहार के कोने कोने से पहुंचने वाले हैं। मैं श्रद्धालु बंधु से मैं विनती नमन पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आवे, फ्री खाना, फ्री रहना और कथा सुन के आनंद विभोर हो जाए। और आदर्श ग्राम कोपरिया इस तरह से आप लोग यहाँ पे आइएगा, हम स्वागत करेंगे। इससे आनंद में जिंदगी कुछ नहीं है। मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है।
और जैसा कि देख सकते हैं कहीं न कहीं जो है ग्रामवासी जो पूरा जो है हर एक एंगल से तैयार है और युवा में खास करके उत्साह का माहौल है। और कहीं न कहीं देवकी नंदन जी का एक बात जो अच्छा लगता है, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो वो मांग उठा रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ का युवा पूरा जो है तैयार है और महाराज जी को समर्थन करने के लिए। क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र को लेकर समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।